नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे फ्री के अद्भुत पेय के बारे में बताऊंगा जो आप सुबह केवल 5 मिनट की मेहनत से ले सकते हैं और उसके बाद आपके अंदर कभी मिनरल्स की कमी नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ महसूस करेंगे और बीपी 10-15 दिन में खत्म हो सकता है। बीपी खत्म करने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं या बीमारियां खत्म करने के लिए और भी फैक्टर्स होते हैं। ये जो हम आपको पे वगैरह या आप इंटरनेट पे और लोगों के भी देखते होंगे, ये जो बताते हैं, एक तो एक ही चीज के पीछे लंबे समय तक जबकि कहा ना जाए उसके पीछे मत पड़ा करिए। 15 दिन ज्यादा से ज्यादा। देखिए, एक प्रिकॉशन है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, बाद में कभी रह जाए या भूल जाऊं। जब कोई मौसम होता है उस समय जो चीजें आती हैं वो सर्वाधिक फायदेमंद और अच्छी होती हैं। और कोई भी चीज जो इस तरह के पेय लिए जाते हैं, जो इस तरह की पत्तियां खाई जाती हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं, इनको लेने में अगर हम बहुत लंबे समय तक लेते हैं, जैसे गिलोय। गिलोय का बहुत प्रचार हो रहा है आजकल, लेकिन कभी भी कोई भी वीडियो आपको ये नहीं बताता कि गिलोय भी एक एस्टेरॉइड की तरह काम करता है और उसको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। इसकी व्यवस्था वास्तव में तो प्रकृति ने हमारे लिए कर रखी है, क्योंकि कोई भी चीज आपको बहुत लंबे समय तक लगातार मिल ही नहीं सकती, उसका मौसम चेंज हो जाता है। तो स्वतः ही ये, लेकिन आजकल क्या है, जैसे टैबलेट के रूप में आने लग गया गिलोय या और बहुत सारी रामदेव की दवाइयां। लेकिन इनको उन्होंने कभी भी, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, वो ये नहीं बताते कि भाई इसको 15 दिन लो या 21 दिन लो या 1 महीना 1.5 महीना लेके इसको आप फिर थोड़े दिन के लिए ड्रॉप कर दीजिए। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो मैं आपको अभी पेय बताने वाला हूँ, इसको आप 15 दिन लीजिए, उसके बाद आप पेय बदल दीजिए, दूसरा कर दीजिए। मैं आपको और भी पेय बता रखे हैं या दो एक और आगे भी बता दूंगा। तो इसमें करना प्रिकॉशन के लिए करना चाहिए कि 15 दिन आपने एक तरह का कॉम्बिनेशन लिया, 15 दिन फिर दूसरी तरह का कॉम्बिनेशन लिया और उसके कंटेंट्स आपस में बदलते रहे। हमें प्रकृति ने अपूर्व खजाना दिया है, इतना खजाना दिया है खाने के लिए, कम से कम इंडिया में इतना खजाना है खाने के लिए कि आप इसको बदल बदल के खा सकते हैं। दो मौसमों के बीच में कोई भी चीज हो, जैसे आज आम की निबोली आ रही है, नीम की निबोली आ रही है, वो आम जैसा स्वाद होता है उसका। निबोली अगर आप चूसते हैं, आपको 15 दिन उन पेड़ों पे मिलेगी। अब मैं अगर आप कह दूं निबोली खाओ और आप अरेंज कर करके उसको 6 महीने लगातार खाते रहें, तो वो नुकसान भी दे सकती है। वो ऐसे कॉज, क्योंकि मैंने भुगते, अपने ऊपर भी आजमाए, अपने ऊपर भुगते और मुझे एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस क्यों ना मैं आप लोगों के साथ बांटूं। तो मुझे कई प्रॉब्लम्स हुई, मुझे एलर्जी हुई, मेरे अल्सर हो गया, उस वजह से मैंने रामदेव की दवाइयाँ खाई, ज़्यादा समय तक खाई, लगातार खा ली। तो वो जैसे एक डिब्बी देते हैं, एक डिब्बी खत्म हो गई। कोरोना के काल में चली थी बहुत दवाइयाँ, तो हमने ये सोचा कि कोरोना तो अभी चल ही रहा है, तो एक डिब्बी और मंगा ली, उनका एक किट और मंगा ली और वो हम लेते ही रहे। हालांकि 4 गोली रिकमेंड करते हैं, मैंने घटा घटा के एक गोली कर दी, लेकिन उसके बाद भी वो एसिडिटी कर गई और उसने बीमारी। तो उसकी वजह मैंने देखा, गिलोय जो है 2 या 3 महीने आता है, तो 2 या 3 महीने का सेवन करना चाहिए और उसके बाद अगर आप 15 दिन का ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद फिर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो मैं अब आपको पेय बताऊंगा, ये आपको मिनरल से भरपूर मिलेगा, फ्री का मिलेगा, आपके घर के आसपास मिलेगा और 5 मिनट में आपकी ये जरूरत को पूरी कर देगा। इससे ज्यादा आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी टाइम वेस्ट करने की। और इसके आगे और पीछे, कम से कम पीछे 1 घंटा लेने के बाद और पहले उसके आधा घंटे पहले आपने और कुछ चीजें ना ली हूँ, ये दूसरा प्रिकॉशन आप ये और लीजिए, क्योंकि ये चीजें तब ज्यादा फायदा करती हैं जब एक्चुअल आपको भूख लगी होती है। देखिए, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे, जैसा मैंने प्रीवियस में एपिसोड्स में बता रखा है, और लौटते समय आप पत्तों की पहचान करिए। एक तो कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता आपको आम मिल जाता है सड़क पे, थोड़ा सा वो। एक मोरंगा का मैंने एक एपिसोड डाला था, एक मोरंगा के पत्ते ले लीजिए और तुलसी के पत्ते, इन तीनों चीजों को ग्राइंडर में डाल के इनको चला लीजिए और
बड़े छलने में डाल के, भगोने में डाल के गर्म पानी में ऐसे ऐसे करके, ताकि पत्ते वगैरह एक तरफ रह जाएं, और छलनी में ऐसे ऐसे करके इसको नीचे ले लीजिए, पानी में ले लीजिए। पानी में ये घोल बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक अलग कूटने में एक थोड़ा सा अदरक, हल्का सा अदरक और हल्दी, और 2-3 दाने 4 दाने इलायची या दालचीनी के और डाल के कूट लीजिए, और वो भी इसमें मिला दीजिए, और ये ले लीजिए। देखिए अब ये भी आप गिलोय ले रहे थे, गिलोय रामदेव के कहने से गिलोय और तुलसी का ले रहे थे, अब आपने ये चेंज कर दिया, तो 15 दिन फिर गिलोय तुलसी पे आ जाइएगा। 15-20 दिन बाद जब ये लेंगे, तो ये पेय आप तैयार कर लीजिए गुनगुने पानी में 1 गिलास, और इसको पी लीजिए। इसका फायदा क्या है जी, एक तो बीपी का, बॉडी के अंदर मिनरल्स पूरे हो जाएंगे, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी में भी क्षमता होती है, वो हर चीज तत्व निकाल लेता है। और आप देखेंगे कि आपको इतने तत्वों की पूर्ति हो जाती है, और बदल बदल के लेने से कोई नुकसान नहीं होता, और 6 या 7 दिन में आप बहुत तरोताजा और एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, अगर आपने ये पी कुछ दिन लिया। इसमें सबसे ज्यादा रखना है मोरंगा, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, और थोड़े से कड़ी पत्ता के, ये स्वाद के लिए। कड़ी पत्ता और तुलसी, तुलसी तो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, और कोरोना के लिए बहुत अच्छी है, जुकाम खांसी के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने आपको बताया कोई भी जड़ी बूटी, तुलसी भी जड़ी बूटी है, बहुत लंबे समय तक लगातार ना लें, 15-20 दिन लें तो 2-3 दिन का ड्रॉप। देखिए तुलसी के पीछे एक विधान किया गया था, कि उन्होंने कहा था संडे को तुलसी नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप ये जो मैंने आपको पेय बताया है, अगर इसमें आप एक आधी चीजें छोड़ भी देंगे, नहीं लिया आपने, तुलसी नहीं ली संडे को, तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप केवल 2 पत्ती ले लीजिए। आपके पास अदरक नहीं है, आप मत लीजिए। आपके पास हल्दी गीली वाली जो ताजी आती है अदरक की तरह, वो नहीं है, मत डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलायची नहीं है किसी दिन, कोई फर्क नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये रोटेशन में रखिए, रोटेट करते रहिए। कभी इलायची मत डालिए, दालचीनी मत डालिए, कभी ये डाल दीजिए, रोजाना एक आधी चीज नहीं डाल दी, वो पुरानी ड्रॉप कर दी। इस तरह से ये आपका अल्टरनेट होता रहेगा। एक चीज के पीछे रिजिड मत होइएगा। ये मेरा निजी अनुभव है, मैं यहाँ आपके साथ अपने अनुभव, और अपने साथ जो अपने मरीजों के अनुभव होते हैं, जो मेरे से एडवाइस लेते हैं, उनके क्या अनुभव रहे हैं, मैं वो शेयर करने आपके साथ एक साधारण भाषा में आता हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं आपके इन इलाजों को नहीं करता, कि बड़े बड़े आंकड़े बताऊं, बड़े बड़े टेक्निकल शब्द बोलूं, और आपको अपना एक रुतबा एक जमाऊं। मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको ये चीजें बताता हूं, और आप करिए, और मेरे साथ भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में नए लोगों को फिर वो एक्सपीरियंस बता सकूं, और इसको और लोग भी लाभान्वित हों इस बात के। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। आपको ऐसा एपिसोड कैसा लगेगा ये जरूर बताइएगा, और इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।